एसएससी के द्वारा मुझे असम राइफल में ज्वाइनिंग मिला है। असम राइफल की ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी, सैलरी क्या रहेगा, पोस्टिंग कहाँ पर मिलती है, ड्यूटी मेरे कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी, लीव कितने दिन की मिलेगी, फैमिली क्वार्टर है या नहीं, मैं आगे पढ़ाई कर सकता हूँ या नहीं, क्या मुझे प्रमोशन के लिए मैं आगे एलडीसी एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं, क्या मुझे कैंटीन की फैसिलिटी है या नहीं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ढेरों शुभकामनाएं उन साथियों को जिनका कि असम राइफल के अंदर ज्वाइनिंग होने वाला है या फिर उनका ज्वाइनिंग आ चुका है। तो दोस्तों, जो भी अधिकतर काफी लोग जो है जो आर्मी से प्रेरित होते हैं, जिनको आर्मी की वर्दी चाहिए, वो अगर आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाते, उनका ओवरेज हो जाता है, उसके बाद में वो असम राइफल में ज्वाइन करते हैं। बट कुछ हैं कि जो अपने नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो वो ज्यादातर असम राइफल को प्रेफर करते हैं क्योंकि अधिकतर इनकी ड्यूटीज नॉर्थ ईस्ट में रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो देखिए, इनकी भी पैरामिलिट्री के द्वारा ही जैसे ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग 44 वीक्स की होती है, बट ये क्या है, आर्मी के अंडर होती है। आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, इनके भी इंस्ट्रक्टर होते हैं, लेकिन वो भी रहते हैं तो उन्हीं के पैटर्न में रहती है, क्योंकि इनका मेजर क्या होता है कि असम राइफल के अंदर आप समझिए कि जेसीओ जो रैंक तक है, जेसीओ रैंक तक तो आपके लोग रहेंगे। उसके बाद में ऊपर के जो कमांड एंड कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाते हैं। आपकी जो फैसिलिटीज है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आएगी, मतलब गृह मंत्रालय आपको फैसिलिटीज देगा, ड्यूटीज देगा, बट वो ड्यूटीज कौन कमांड एंड कंट्रोल किसका रहेगा, आर्मी का रहेगा। इसीलिए इसके अंदर जो वर्दी की अगर बात करें तो इसमें पूरा पैटर्न आर्मी का वर्दी का पैटर्न चलता है। और दोस्तों, अधिकतर इसके जो भी डिसिप्लिन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आर्मी से सिमिलर ही चलते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं सैलरी की। आपके मन में सवाल आता होगा, सर मैं असम राइफल में हूँ, मैं तो आर्मी की वर्दी पहन रहा हूँ, आर्मी की साथ ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरा अधिकारी भी आर्मी का है, क्या मुझे आर्मी की तरह ज्यादा सैलरी मिलेगी, या फिर एसएससी सीपीओ के द्वारा जो सिलेक्शन होके आए हैं, एसएससी सीएपीएफ के द्वारा जो कांस्टेबल ज्वाइनिंग हो गया है, उन्हीं की तरह मुझे सैलरी मिलेगी? तो डेफिनेटली आप मान के चलिए दोस्तों कि आपका जो है आपको जो बेनिफिट के मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उसके अंदर आपको जो सैलरीज है वो उसी के अनुरूप मिलेगी। यानी बेसिक ट्रेनिंग में आपको 32,000 से 36,000 के बीच में मिलेगी। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इसके अंदर जो है आपके पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद में जो अलाउंसेस मिलेंगे, टीपीटीज मिलेंगी और ढेरों अलाउंसेस होते हैं, वो अलाउंसेस आपको मिलेंगे, तो आपकी सैलरी आगे वाले आने समय में बढ़ भी सकती है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेजर बात पोस्टिंग की, कि आप अधिकतर पोस्टिंग कहाँ रहेगी। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप जैसे कांस्टेबल पद पर आते हैं, तो जिस बटालियन में आपका एक बार पोस्टिंग हो जाता है, आपको फिर पूरी सर्विस उसी बटालियन में, जैसे कि आर्मी के अंदर होता है। आर्मी में क्या होता है कि एक बार जहां पर आपको जिस बटालियन, जिस कंपनी, जिस सेक्शन में दे दिया, आपको पूरा सर्विस उसी के अंदर करके जाना रहता है कांस्टेबल के पद के ऊपर। तो उसी प्रकार से वही मैंने आपको बताया, कमांड एंड कंट्रोल आर्मी का है, तो थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन आर्मी के थ्रू चलते हैं। जिस प्रकार से अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या होता है कि हर 3 साल के बाद में आपका जो है बटालियन चेंज होता रहता है, आपका जो है लोकेशन चेंज होता रहता है। बट इसमें क्या होता है कि आपका एक बार पोस्टिंग हो गया, फिर आपको वहीं पर पोस्टिंग अधिकतर वहीं पर देखा जाता है। बाकी दूसरी से है जैसे हवलदार क्लर्क है, उसके अंदर आपका जो हर 3 साल में चेंजिंग होता रहता है, बट जो कांस्टेबल है उसके अंदर आपको वही रहता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें ड्यूटी की किस प्रकार की ड्यूटी होती है, तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जैसे कि ज्यादातर आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहेंगे, बाकी इंटरनल सिक्योरिटी के तौर पर आपको इलेक्शन ड्यूटी के अंदर भी डिप्लॉयमेंट मिलेगा, और जेएनके के अंदर भी काफी बटालियंस आपकी हैं, तो आपको वहां पे भी ड्यूटी मिल सकती है। तो मेजर जो ड्यूटी है, गार्ड ड्यूटीज आती है। गार्ड ड्यूटी के अंदर आपका 24 घंटे में 8 घंटे की ड्यूटीज रहती है, बट उसके बाद में पेट्रोलिंग ड्यूटी हुई, एलओ ड्यूटी हुई, और वहां पर जिस प्रकार से इलेक्शन ड्यूटी के अंदर इस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, कुछ आवर्स कम और ऊपर नीचे हो सकता है, बट मिनिमम आप मान के चलिए 8 घंटे की तो रहेगी। बाकी आपकी बटालियन और आपकी कंपनी सेक्शन को क्या ड्यूटी दी गई है, उस पर भी निर्भर करता है कि आपको कितने समय के लिए कहाँ डिप्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये तो रही आपकी ड्यूटी की बात। आपको पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, और बाकी इंटरनल सिक्योरिटी के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है। तो आप जो है इलेक्शन ड्यूटी प्लस जम्मू एंड कश्मीर में भी आपकी कंपनीज अवेलेबल है, बटालियन है, तो वहां पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है। अब बात कर लें छुट्टी की, कि आपको मन में होगा कि आर्मी की तरह मुझे भी 30 दिन की ईएल और 60 दिन की 30 दिन की सीएल और 60 दिन की ईएल मिलेगी। नहीं दोस्तों, आपको जो बेनिफिट मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसके मुताबिक ही आपको इसमें 15 दिन की सीएल कैजुअल लीव और 60 दिन की अर्जित अवकाश ईएल छुट्टी मिलेगी, जिसके अंदर आपको देखिए, नॉर्मली आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपको एक महीने के अंदर आपको जिस प्रकार से आप छुट्टी काटते रहेंगे, उसी प्रकार से आपको छुट्टी मिलती रहेगी। इसके अंदर आपको जैसे टोटल 12 महीने के अंदर 60 दिन की छुट्टी मिलेगी, मतलब एक माह के अंदर 5 दिन की छुट्टी बनती है। तो उसी प्रकार से 12 पंजो 60 होती है, तो एक महीने में 5 दिन की। तो इसी प्रकार से टोटल आप अगर चाहें जमा कराने की बात करें,
तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के अंदर आपको 30 दिन की छुट्टी काटनी रहेगी, 30 दिन की छुट्टी जमा हो जाएगी, वो आप आगे आने वाले समय में एलकेडी के रूप में ले सकते हैं। अब बात आते हैं सबसे मेजर की फैमिली क्वार्टर और फैमिली लाइफ कैसी रहती है। तो दोस्तों जगह-जगह फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल है और जहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे तो वहाँ पर तो आप फैमिली नहीं रख पाएँगे, पर जहाँ पर फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन देकर आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, अपनी ड्यूटी कर अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए और बड़े शहरों के अंदर कहीं जहीं भी जहाँ भी आप रखना चाहें वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो फैमिली लाइफ इसमें है, आप ईज़िली रख सकते हैं। बट जहाँ पर क्वार्टर्स अवेलेबल है, जहाँ पे परमिशन है, वहाँ पर ही आपको मिलेगा। जहाँ पर परमिशन नहीं है, जहाँ पे अवेलेबल क्वार्टर्स नहीं है, जहाँ पे रखने की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। अब बात कर लें फर्दर स्टडी यानी कि पढ़ाई के तौर पर मतलब कि आप तो 10th पास पे आपने एसएससी जीडी जॉइन किया बट आप ग्रेजुएशन है, तो क्या मुझे आगे टेस्ट देकर आगे मैं कर सकता हूँ या नहीं? तो डेफ़िनेटली इसके अंदर भी एलडीसी एग्ज़ाम निकलता रहता है। आप एलडीसी एग्ज़ाम देकर आप आगे हायर रैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है कि आप चाहें तो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम इसमें होते रहते हैं। उसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि 4 साल की आपकी कम से कम मिनिमम सर्विस होनी चाहिए इंक्लूडिंग 1 ईयर आपकी बेसिक ट्रेनिंग। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि प्रमोशन। तो दोस्तों देखिए दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्या होता है कि इसके अंदर कांस्टेबल से सीधा हवलदार बनाया जाता है। बट इसमें क्या होता है कि आपको पहले नायक बनाया जाएगा, पहले लेस नायक, फिर हवलदार, फिर नायक सूबेदार और फिर सूबेदार मेजर। इस प्रकार से जिस प्रकार से आर्मी का जो ढांचा है, आर्मी जिस प्रकार से प्रमोशन करती है, उसी प्रकार से असम राइफल में भी चलती है। अब सबसे बड़ी बात एक आती है बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि आपको जो है कैंटीन की जो सुविधा सीपीसी मिलती है, उसके अंदर सीपीसी मिलती है और डिफेंस फोर्सेस को सीएसडी मिलती है। तो इसके अंदर असम राइफल को सीएसडी कैंटीन मिलेगी यानी कि आप आर्मी की जो कैंटीन्स हैं, आर्मी का जो सामान है, आर्मी का कार्ड कार्ड बनेगा, उसी के अंदर आप जो है सामान आर्मी की कैंटीन से खरीद सकते हैं। उसी से आप लिकर भी खरीद सकते हैं, वहाँ से आप सामान जो भी सामान है, आप आर्मी के सीडीएस का आपका कार्ड बनेगा, सीडीएस कैंटीन से आप इज़िली खरीद सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो आर्मी जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आप अपने जो भी आपके डिपेंडेबल हैं, देखिए दोस्तों, जो आपके डिपेंडेबल हैं, माता, पिताजी और आपसे छोटे भाई-बहन जिनकी जो 21 वर्ष से छोटे हैं, वो आप पर डिपेंडेबल हैं, तो आप उनका भी कार्ड बना सकते हैं। अगर उनको भी किसी प्रकार का मेडिकल फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है, तो आप डेफिनिटली उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ दिलवा सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर एक सवाल हमेशा सबने मुझे पूछा है कि सर अभी हम मेरा एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का है, मैंने एमटी इसका दे रखा है, सर मैंने इसका फॉर्म भर रखा है, क्या मुझे मैंने ग्रेजुएशन है, मेरा फाइनल ईयर है, सर क्या मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं? देखिए दोस्तों, जब आपका बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, बेसिक ट्रेनिंग आप जैसे अभी आपको जॉइनिंग के बाद में आपको यूनिट मिल जाएगी, यूनिट के बाद आपका जो फ्रंटियर है, ग्रुप सेंटर्स हैं, वो आपको दे दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर आप जो है अपना एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आपको डेफ़िनिटली मिल ही जाएगा। आपके मन में मैं आपको बता दूँ कि डेफ़िनिटली मिल जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अपना एप्लीकेशन देना है। देखिए, अगर आप सबसे पहले तो आपको एनओसी किस लिए मिलेगी? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जिस रैंक पे भर्ती है, उस रैंक से हायर रैंक के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको एनओसी मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट कोई भी ड्यूटी आप में बाँटी नहीं गई है, तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। बट आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके अलावा ट्रेनिंग के अंदर आपको जैसे आपका कोई एग्जाम है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपको छुट्टी मिल जाए, आपको वो एप्लीकेशन लिखकर पुट अप करना रहेगा, फिर डिपार्टमेंट देखेगा, डिपार्टमेंट उसमें सोचेगा, अगर ज़रूरत होगा तो आपको छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको लंबी छुट्टी नहीं दी जाएगी, जैसे कि 15 दिन, 20 दिन, आप सोचिए 1 महीना, डेढ़ महीना मैं घर पे जाके पढ़ाई की तैयारी कर लूँगा और उसके बाद में आपको छुट्टी दे दूँगा, तो इस प्रकार से इतनी तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी। बट एग्ज़ाम के तौर पर आपको हो सकता है कि आपको छुट्टी मिल जाए। जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, किस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस हिसाब से मिल जाएगी। और बाकी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा, वो भी जो मिड टर्म ब्रेक मिलेगा, उसके अंदर आप अपने परिवार से मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारे टॉपिक जॉब प्रोफ़ाइल के इसमें कवर कर लिए हैं, बट अगर कोई भी टॉपिक छूट गया हो, तो डेफ़िनिटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय-समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।